नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भोपाल चौधरी प्राध्यापक हिंदी। आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा था। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास, जिनकी रचना हमारी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक का अध्याय 1 संतवाणी में संकलित है। तुलसीदास के कुछ पद, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तुलसीदास का परिचय जान लेते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। जन्म को लेकर के बहुत सारे मतभेद है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है, पर पाठ्यपुस्तक में जो दे रखा है उसी को हमें सर्वमान्य मानना है। और 1532 बोर्ड के अनुसार तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम मुलसी था। बचपन अभाव में बीता था। जन्म के कुछ समय बाद ही तुलसीदास को माता पिता ने त्याग दिया था, क्योंकि वो मूल नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुंह में दांत थे और बड़े बड़े बाल थे। तो माता पिता उनसे डर गए, वो नक्षत्र से डर गए और उन्होंने तुलसीदास का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद में तुलसीदास का पालन पोषण उनके गुरु नरहरिदास ने किया था, जिनका नाम नरहरियानंद भी मिलता है। उन्होंने पालन पोषण भी किया और साथ साथ में ज्ञान के उपदेश भी दिए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर तुलसी का जन्म मानते हैं। तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। नरहरियानंद गुरु थे उनके, उनसे शिक्षा प्राप्त की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे। उनकी पत्नी थी रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। रत्नावली गुणवती विदुषी महिला थी। तुलसीदास जी उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। कहा जाता है कि राम भक्ति की ओर उन्मुक्त करने का काम रत्नावली ने ही किया था। तुलसीदास जी की जब शादी हुई थी, उसके बाद में वो रत्नावली से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। तो एक बार रत्नावली ने उनको झिड़की दी। उन्होंने उनसे कहा, लाज ने आई आपको दोहरे आए उसात। यानी जब उनकी शादी हुई थी तुलसीदास जी की, उसके बाद में रत्नावली जब मायके चली गई तो तुलसीदास जी पीछे पीछे वहाँ चले गए। वो उस दिन जब गए थे तो बहुत अंधेरी रात थी, तूफानी रात थी, नदी उफान पर थी। उस नदी को भी उन्होंने पार कर लिया। फिर घर पहुँचे तब तक लेट हो गए, घर के दरवाजे बंद हो गए। तो वो घर के ऊपर पेड़ पर कोई सांप लटक रहा था, उसको पकड़ करके चढ़ गए। इस तरह की दंत कथा मिलती है। अब उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि सांप है या रस्सी है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। रत्नावली से पूछा इतनी रात को कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो तुमने रस्सी लटकाई थी, उसको पकड़ के आ गया। तो वहाँ जाके देखते हैं सांप लटक रहा होता है। नदी पार कैसे की, तो नदी कोई लकड़ी पे बैठ के कर ली। तो वहाँ जाके देखता है तो पता चलता है कि किसी मरे हुए इंसान के ऊपर बैठ के पार किया। यानी वो रत्नावली के मोह में इतने आसक्त थे कि उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तो उस समय रत्नावली ने उनसे कहा कि जितना प्रेम आप मेरे इस आड़मास के शरीर से करते हो, इतना ही प्रेम अगर प्रभु राम से किया होता तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और राम भक्ति में लग जाते हैं। और उसके बाद में भी कहा जाता है कि एक बार रत्नावली किसी मेले में उनसे मिलती है। तो उस समय तुलसीदास जी उनसे कहते हैं कि देखो मैं राम भक्ति में लग गया। तो भी रत्नावली कहते नहीं, अभी तक पूरी तरह राम भक्ति में नहीं लग गया। अगर पूरी तरह राम भक्ति में लग जाते तो आज मुझे पत्नी के रूप में नहीं पहचानते। तो उसके बाद तुलसीदास जी जाकर के रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कहा भी जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। तो वो औरत किसी भी रूप में हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, किसी भी रूप में। तो इस तरह से रत्नावली ने उनको राम भक्ति की ओर प्रेरित किया, ऐसी कथा मिलती है। गुरु नरहरियानंद ने भी उनको राम भक्ति की ओर उन्मुक्त करने का काम किया था।
रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किया जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। जब रत्नावली ने यह कहा कि लाज ने आई आपको दौरे आए उषात, तो उस समय वो उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और राम की ओर मुड़ गए। उसके बाद में उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। उस समय की जो प्रचलित भाषा थी वो अवधी और ब्रज दोनों थी, तो उन्होंने दोनों भाषाओं में की, क्योंकि लोक भाषा में काव्य रचना करते थे वो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ। बाकी तुलसीदास जी महान विद्वान थे, वो संस्कृत में भी काव्य रचना कर सकते थे, पर उस समय संस्कृत प्रचलन में नहीं थी। उस समय अवधी और ब्रज भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, इसलिए उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को काम में लेते हुए काव्य रचना की। तुलसीदास जी रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधारित ग्रंथ है। रामचरितमानस के कारण ही तुलसीदास जी जाने जाते हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 पार्ट है अलग अलग, जिसमें 7 कांड, जिसमें सबसे पहला कांड है वो अयोध्या बाल कांड है, पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो इस तरह से इस कांड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बालक अयोध्या में, अरण्य में किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में। तो इस तरह से आप इसके 7 कांड है वो नाम याद रख सकते हो। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार माना जाता है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और उसमें चौपाई और दोहा शैली काम में, दोहा छंद काम में लेकर के लिखा गया है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। रामचरितमानस सहित 12 ग्रंथ, जिसमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरुए रामायण, रामलला, नहछु, ये प्रमुख ग्रंथ है वो तुलसीदास जी के माने जाते हैं। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना है। वो समन्वय की बात करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यानी हर तरह से लोगों को समन्वय बना करके चलना चाहिए, साथ रहना चाहिए। उन्होंने उनकी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक माना जाता है। तुलसी का जो काव्य है वो भारतीय समाज का आदर्श माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से वो सारे चरित्र उद्घाटित कर दिए जो इस संसार में होते हैं, यानी सारे रिश्ते उन्होंने राम के माध्यम से उद्घाटित कर दिए कि किस तरह से है वो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सभी रिश्तों से जुड़ा रहता है और उनका निर्वहन उसे कैसे करना चाहिए, उनका उन्होंने अपने काव्य में स्पष्ट वर्णन किया। अब तुलसीदास जी के जो पद यहाँ पर संकलित है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम इन पदों का परिचय देख लेते हैं कि इन पदों में तुलसीदास जी आखिर कहते क्या है। तो इन पदों में तुलसीदास जी कहते हैं कि पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। पहली शिक्षा है मानवता। काम, क्रोध, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को काम है, क्रोध है, दुर्गुण है, इनसे दूर रहना चाहिए, हमेशा इनके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दुर्गुण हैं जो व्यक्ति को किसी काम का नहीं छोड़ते। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में। मनुष्य जीवन की सार्थकता कब है? आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो वो जन्म सार्थक कब होगा? जब आपका जीवन किसी दूसरे के भलाई में काम आए। परमार्थ में, परम धन अर्थ, दूसरे के लिए, दूसरे के अर्थ आ जाए, वही हमारा जीवन सफल कहलाता है। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो दूसरों के लिए जी करके दिखाना चाहिए। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। जो मनुष्य होता है उसकी संगत अच्छी हो तो अच्छा बन जाएगा और बुरी होगी तो बुरा बन जाएगा। वो अपने मारवाड़ी में कहा होता है, काली कन धोड़ी बवे ना रंग, नहीं तो लखण तो लई ले। तो इस तरह से मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। तो हमेशा संगत सोच समझकर करनी चाहिए, मित्र सोच समझकर बनाने चाहिए, कि जीवन में मित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। मित्र अच्छा है तो आप अच्छी संगति में जाओगे, मित्र बुरा है तो बुरी संगति में जाओगे। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, सबसे मिल करके रहो, किसी से कोई बैर भाव नहीं।
वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ है। आप जहाँ पर खड़े हो आपको पता है कि सब लोग आपके खिलाफ है, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, उस समय चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे समय में बोलोगे तो बुरा ही होगा। इसलिए उस समय जब समय आपका साथ नहीं दे रहा हो उसमें मौन रहो, क्योंकि मौन बहुत बड़ी ताकत होती है। बुरे समय में धीरज, जब समय बुरा आ जाए उस समय क्या करना चाहिए? एक तो धीरज रखो, धैर्य रखो, दूसरा धर्म का साथ, धर्म पर विश्वास रखो, विवेक सूझबूझ से काम लो, साहित्य पढ़ो। साहित्य पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारी हमें प्रेरणा मिलेगी, जीवन कैसे जीना चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें लोगों के जीवन में आई फिर भी वो लोग जीवन से हारे नहीं। तो वो साहित्य से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, इसलिए साहित्य पढ़ना चाहिए। साहस, हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत कभी मत हारो। हिम्मत ऐसी चीज़ है कि वो व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इंसान बना सकती है। हिम्मत के बिना कोई कीमत नहीं। सत्य, वर्थ और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी मुसीबत आ गई उस समय में भी आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना। अगर सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया तो मुसीबत दूर नहीं होगी, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। परमात्मा में भरोसा, ईश्वर में भरोसा रखो, भगवान में भरोसा रखो कि भगवान मेरे साथ है और वो हमेशा अच्छा ही करेगा। ये भरोसा अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी जीवन में हारोगे नहीं, आपको जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। अब उनका पहला पद हम यहाँ पर देखेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते जिमी जानिए रघुपति मूड पड़े भवकूप। तो यहाँ पर ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, तुलसीदास जी की भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, क्योंकि ये जो पद है वो उनकी रचना जो है दोहावली से लिए गए। तो दोहावली की भाषा है, कवितावली और दोहावली ये दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा का है, कवितावली दोहावली ब्रज भाषा की। तो ये दोहावली से लिया गया है, इसलिए इसकी भाषा कौन सी है विद्यार्थियों? ब्रज भाषा। काम क्रोध मद लोभ रत, काम भावना, क्रोध गुस्सा, मद नशे में, और लोभ कभी नहीं डूबना चाहिए। ग्रहासक्त, और ग्रहासक्त यानी जो घर में ही रहता है, घर के प्रति आसक्त रहता है, घर के प्रति उस मतलब वो घर को ही सब कुछ समझता है, वो ग्रहासक्त दुख रूप, ये दुख के कारण है। घर के प्रति भी ज़्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। तो जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, रत का मतलब है डूबना, डूबे रहते हैं, और ग्रहासक्त अर्थात घर परिवार के सम्मुख आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन ही जीते हैं, सुखी कभी नहीं रहते। ते किमी जानिए रघुपति मूड परे भवकूप, मूड यानी मूर्ख, रघुपति यानी राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग हैं वो राम को क्या जानेंगे, ऐसे लोग तो इस संसार रूपी कुएं में जा कर के गिरेंगे, वो राम की महिमा राम की भक्ति को जान नहीं पाएंगे। तो भवकूप यहाँ पर संसार रूपी कुआं, अंधकार रूपी कुआं में डूब जाएंगे, यानी वो यहीं के रह जाएंगे, लोग उनको कोई जानेगा नहीं। तो यहाँ रूपक अलंकार भी है भवकूप में। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर काम क्रोध जैसे दुर्गुणों और माया जाल में फंस कर नहीं रहने की बात है वो कही है। अब हम उनका दूसरा पद है वो देखेंगे। कई बे के रसना रसी सुनी बे के दिए कान धरी बे के चित हित सहित परमार्थी सुजान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कई बे यानी कहने के लिए, बोलने के लिए, रसना रसी भगवान ने जीभ हमें दी है। भगवान ने जीभ किस लिए दी? बोलने के लिए। सुनी बे यानी सुनने के किए कान, सुनने के किए कान, सुनने के लिए हमें भगवान ने कान दिए। धरीबे के चित हित सहित, धरीबे यानी धारण करने के लिए, अपने हितों को धारण करने के लिए हमें भगवान ने चित्त दिया है, हृदय दिया है। और हृदय में क्या धारण करने के लिए दिया है? प्रेम, हित यानी प्रेम, प्रेम को धारण करने के लिए भगवान ने हृदय दिया, परमार्थी सुजान। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, परमार्थ ही हमारा काम होना चाहिए। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान दिए। आप बोलो, इसके लिए जीभ दिए, सुनने के लिए कान दिए। इसी प्रकार लोक हित और परमार्थ के काम
करने के लिए भगवान ने हृदय दिया है, लोगों के प्रति प्रेम रखने के लिए भगवान ने हमें हृदय दिया है। तो जब हम इन सब को जिस तरह से भगवान जिस काम के लिए जो चीज़ दी है उसका हम सदुपयोग करके परमार्थ के काम करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। अब अगला पद देखिए, तुलसी भलो सुसंगतेर पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असीर लोह बिलो कवलोई। तुलसीदास जी कहते हैं भलो सुसंगति। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में अच्छा सुसंगत है वो अच्छी है। पोच कुसंगति सोई, पोच यहाँ पर मतलब है बुरा, कुसंगति है वो बुरी मानी जाती है। नाउ किन्नरी तीर असी, नाउ यानी नाव, किन्नरी, किन्नरी एक वाद्य यंत्र जैसे एक प्रकार की वीणा जिसे कहते हैं। तीर असी, तीर और तलवार, असी यानी तलवार। लोह बिलो कवलोई, ये सभी लोहे के बने होते हैं। बिलो कव यानी देखो, लोहे के बने होते हैं, लोई यानी लोक। ये तीनों चारों चीज़ें लोहे की बनी होती है। तो तुलसी कहते हैं कि जिसकी जैसी संगति है, अच्छी संगति है तो वो अच्छा बनेगा और बुरी संगति है तो बुरा बनेगा। तो लोहा वही है, लोहा से जब नाव बनती है तो वो नाव नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए काम आती है, यानी लोगों के भलाई के काम आती है, परमार्थ के काम आती है, तो वो अच्छी मानी जाती है। तो वही लोहा है, नाव का साथ किया, लकड़ी का साथ किया, अच्छा बन गया और परमार्थ के काम करने लगा। किन्नरी यानी एक वाद्य यंत्र वीणा, वीणा का उसी लोहे ने वीणा का साथ किया, उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है, लोग उसको सुनकर आनंदित होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। अब वही लोहा कुसंगति करता है, बुरे लोगों का साथ करता है, और उसी लोहे से तीर बनता है और वो तीर चलता है तो किसी के प्राण ले लेता है। उसी लोहे से तलवार बनती है और वो तलवार भी किसी के प्राण हर लेती है। तो इस तरह से वो हथियार बन गए। तो जैसी संगति, यानी अच्छी संगति करोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरी संगति करोगे तो बुरे बन जाओगे। तो संगति है वो नाव और वीणा से करनी चाहिए, तीर और तलवार से नहीं, यानी अच्छे लोगों से संगत करो। इस पर तुलसीदास जी ने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हानिकारक हो सकती है अगर आप बुरी संगत करोगे तो। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार यहाँ पर है। उदाहरण यानी एक बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, यानी बिंब प्रतिबिंब भाव जिसमें हो, और उसमें जैसे जो, जैसे जिमी, जैसे वाचक शब्द भी होने चाहिए। यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग है ही इस पद में। अब अगला पद देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। तो राम की कृपा जब होती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं राम की कृपा जब हो जाती है, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त हो जाती है, गंग सुसंग समान, तो प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। गंगा नदी, जो गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। जो जल परे जो जन मिले, गंगा नदी के अंदर आकर के चाहे वो कैसा भी जल, खराब से खराब जल है, वो गंगा नदी में पड़ते क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कीजिए आपू समान, वो अपने जल को अपने समान बना लेता है। गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। तो सुसंगति में जो भी जन आता है वो अच्छे गुणों से सुशोभित होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति तभी होती है जब तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु राम की कृपा होती है। राम की कृपा होगी तो ही अच्छी संगति मिलेगी, राम की कृपा होगी तब गंगा के समान संगति मिलेगी। गंगा के समान यानी गंगा में जो भी पानी आया उसको पवित्र कर दिया। इसीलिए जो जैसा भी इंसान है, वो इंसान अगर अच्छा है, अच्छे व्यक्ति की संगति हमें भगवान की कृपा से मिल गई, तो वो व्यक्ति हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है उनको दूर कर देगा और वो अपने जैसा हमें भी पवित्र बना लेगा। और अगर हम बुरे व्यक्ति के पास चले गए तो वो अपने को उस समान बना लेगा। तो अच्छी संगति मिलना या बुरी संगति मिलना, ये भी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव से योग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते, भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के लोग, सब सो सबसे, हिल मिल यानी मिल करके प्रेम पूर्वक चलिए, नदी नाव से योग। जिस तरह से नदी और नाव का किस तरह संयोग होता है, उसी तरह से हिल मिल करके
चलना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं, जैसे नदी और नाव का संयोग होता है उसी प्रकार लोगों में मिलकर रहना चाहिए, हिल मिल करके रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आपसी मेल जोल ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मानव जीवन नश्वर है पर भी इसमें व्यारपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन नश्वर है, आज है कल नहीं है, इसलिए जीवन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हिल मिल कर रहो, प्रेम से रहो। प्रेम से रहोगे तो लोग याद करेंगे और झगड़े करते रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हिल मिल करके रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस ऋतु आती है तब कोयल मौन हो जाती है। पावस यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जैसी बारिश होती है मेंढक बोलना शुरू कर देते हैं टर, तो उस समय कोयल की आवाज़ दब जाती है। तो कभी भी वर्षा ऋतु में कोयल नहीं बोलती है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलिए, अब दादुर यानी मेंढक बोलते हैं हमें पूछिए कौन। तो कोयल कहती है कि जब मेंढक बोलते हैं तो हमें कुछ कौन पूछता है। तो यहाँ पर जो कोयल है वो अच्छे लोगों का प्रतीक है और दादुर यहाँ बुरे लोगों का प्रतीक है। तो जब बुरे लोग ज़्यादा हो जाएं और बुरे लोगों की आवाज़ बुलंद हो जाए उस समय अच्छे व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, श्रेष्ठता है। इसलिए जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाए उस समय चुप रह करके ही उसका सामना किया जा सकता है, बुरे लोगों का सामना किया जा सकता। अब वह अंतिम जो दुआ है तुलसीदास जी का वो है जिसमें वो जीवन जीने की राह दिखाते हैं। दुआ तुलसीदास जी, बुरे समय में हमें किन चीज़ों का साथ रखना चाहिए। तो तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरा समय आता है उस समय हमारे सखा, हमारे मित्र कौन कौन होते हैं। पहला मित्र धीरज को बताते हैं, धीरज यानी धैर्य। दूसरा धर्म, तीसरा विवेक, विवेक यानी सूझबूझ, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। साहित्य, साहित्य यानी साहित्य, साहित्य पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, कहानियाँ पढ़नी चाहिए, कविताएं पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिले, हमें जोश आए, उत्साह मिले। साहित्य क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि हम उसको और भी ज़्यादा अपने आप को बलशाली बनाएं, अपने आप को ताकतवर बनाएं, हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करें, इसलिए साहित्य पढ़ते हैं। साहस, हिम्मत रखनी चाहिए, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और परमात्मा प्रभु राम पर भरोसा रखना चाहिए। ये तुलसीदास जी का कहना है कि बुरे समय में ये हमारे मित्र होते हैं और कोई मित्र नहीं होता। कई इंसान कैसा भी हो, बुरे समय में साथ सिर्फ ये हमारी अपने अंदर की अच्छाइयाँ ही दे पाती है। इसलिए सद्गुणों को अपनाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकारी है। अब है राज्य रसोटा। तो राज्य रसोटा कृपाराम खिड़िया ने लिखा है, राज्य का सोटा। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अगले अध्याय में। आज आप तुलसीदास के बारे में इन पदों को विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और इनकी व्याख्या अपनी कॉपी में करने का प्रयास करना घर बैठे बैठे, क्योंकि आज से लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि 100 बकियार एक लिखिया। तो घर बैठ करके अच्छे से अध्ययन करो, इन व्याख्याओं को करो। कोई समस्या आए तो आप है वो अपने कॉल करके पूछ भी सकते हैं गुरुजनों से। तो कोई भी समस्या आए तो आप पूछें, पर घर पर बैठ करके अध्ययन करें, क्योंकि 4-5-6 महीने हो गए हैं, अभी भी आगे इस माह विद्यालय खुलने वाले हैं नहीं। इसलिए 1 महीना सितंबर का, अब अक्टूबर में देखो सब कुछ अच्छा रहा तो विद्यालय खुलेंगे। इसलिए हमें अध्ययन करना है, विद्यालय से जुड़े रहना है। शिक्षकों से आप फ़ोन पर वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, पर पढ़ाई तो आपको ही करनी होगी। अब ये मत सोचिए कि विद्यालय खुलेगा तब करेंगे, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।